का समाज कन्नै शेड्यूल कास्ट समाज कन्नै अल्पसंख्यक समाज कन्नै होंदियां रहियां। समय समय तू रैबर आए बजुर्ग आए उसें गी जास्तियां गी रोकने लिए अंदोलन किते और बहुत सारे अंदोलन कामयाब भी होए। अज अस दमारां दे विच इहदे सराउंडिंग जिन्ना भी एरिया हैगा ये कोई उन्हें घटने तो कोई दूर नहीं। बड़ियां मेजर घटनाएं इस इलाके दे विच पसमंदें कन्नै दलतें कन्नै बीती दियां न। लेकिन साथियों साडे बुजुर्गें उनका सारे का मुकाबला किया और उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गल की मन्निया कि अगर इन्हें सारे को निजात पानी है तो तुसें गी अपने बच्चों की पढ़ाना पाऊ। जिस वेले जिस समाज दे विच जिस घर दे विच तालीम आग तालीम के कन्नै कन्नै के मुलाजमत भी आग मुलाजमत के कन्नै कन्नै जागृति भी आग ते उइयां उइयां गै जिहड़े अत्याचार नूं तुंदे कोला दूर हुंदे जांदे। इसे जुड़ी दी कड़ी दे विच इस रियासत दे विच बड़ियां जथेबंदियां बनियां बहुत सारियां जथेबंदियां टाइम टू टाइम काम किया लेकिन जिहड़ा गोल ही वो अचीव नहीं हो सकिया। बड़े पढ़े लिखे दे मान्यवर साहब श्री कांची राम उस जमाने दे विच साइंटिस्ट बनना कोई छोटी गल नहीं कोई दलित समाज के बंदे की और वो भी आर्मी की डिफेंस अकैडमी दे विच जिथे दे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी रहन जिंदा बंब बनाना बंब फ्यूज करना यानी कि मुल्का दे बाहर दी गतिविधियां की रोकने का प्रयास करने वाली लैब दे विच मान्यवर कांची राम साहब ने उन्हें साथियों मौका मिलिया उन्हें अपने समाज का दर्द पहले भी दिखे दा हा। वो अपने 8 भैन भरा हा 8 च इको पढ़िया हा लेकिन घर दे विच गुरबत बड़ी ही। पंजाब दे विच रहने वाले हे सतलुज के कंढे उनका घर ही। उस वेले ट्रांसपोर्ट का साधन लकड़ का दरिया होंदे हे 7 रुपए एक स्तीरी की फड़ी है बाहर कढ़िए बेचने दे लभदे। मान्यवर कांची राम साहब अपने मुखों सुनाते ही कि मैं 8वां रतन ही अपने मां प्यो का 7 पढ़ी नहीं पाए 7 मिली एक की पढ़ाया। बड़ी उम्मीदां रखी दी मां बिशन कौर ने ते उम्मीदें चों निकलिया कि कांची राम ने घर बार त्यागी दित्ती। अज लोग गल करते हैं जिस जगह दे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही मान्यवर कांची राम साहब ने उत्थे 13 साल लाए उत्थों के लोगों की इकट्ठा करने लिए इकट्ठे तो होए पर मौके पर बिकी जाते रहे। फिर उन्हें देश व्यापी अंदोलन चलाया जिहड़ा अंदोलन उन्हें सारे संतें मनतें की मिलिए सिक्ख्या। उन्हें 1975 दे विच अंदोलन चलाया पूरे भारत का दौरा किया। दौरा करिए 1978 दे विच उन्हें एक आर्गेनाइजेशन बाम से बनाई जिहदे माध्यम कन्नै उन्हें मुल्का दे मुलाजमें की इकट्ठा किया। इकट्ठा करिए उन्हें की टास्क दिता कि तुस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी वो फौज हो क्योंकि साढ़े समाज की 16 घंटे 18 घंटे लोगों के काम करिए ते भाई रोटी भी खानी चज्जा दी नहीं लभदी ते तुसें की 8 घंटे काम करिए ते पूरी दिहाड़ी की तनख्वाह मिलनी है ते 7वें दिन भाई तुसीं छुट्टी भी मिलनी है ते भाई पैसा कमाई लाओ 8 घंटे नौकरी करिए 8 घंटे सही लाओ 2-4 घंटे होर जिहड़ियां गप्पां छप्पां मारनियां वो भी मार लाओ लेकिन कम से कम 2 घंटे जिहड़े वो अपने समाज के नाम पर लाओ। लेकिन कांची राम साहब की उस फौज ने पूरे मुल्का दे विच काम किया पूरे मुल्का दे विच काम किया और उस काम का इजाफा होया कि अंदोलन साड़ी इस रियासत भी उसका हिस्सा बनिया। मान्यवर कांची राम साहब ने 1978 दे विच उस अंदोलन के माध्यम कन्नै वो जम्मू कश्मीर च पुजे। उन्हें कश्मीर तो लिए कन्याकुमारी तक सैकल यात्रा कढ़ी। उस सैकल यात्रा दे विचों बहुत सारियां गल्लां निकलियां। एक तो मान्यवर कांची राम साहब की पूरे भारत की भाषा का ज्ञान होया भी कुत्थे साढ़े किस किस्म के लोग रौंदे किहड़ी जात कुत्थे खत्म हो जाती है। उस अंदोलन की खत्म करने बाद मान्यवर कांची राम साहब ने इसी डिक्लेयर कर दिया गया कि साढ़े समाज की क्या वो पसमंदा है OBC है दलित है उसी 6700 ते 43 जातें च वंडे दा है। ये सर्च बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो बाद कुछ प्रैक्टिकली की ही वो मान्यवर साहब श्री कांची राम उहदे कन्नै
चुनाव आए 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ DS4 ਬਣਾਈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਉਹਨ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਮਾਨੇਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ दूसरा उन्हें इस तो पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत रत्न करने नहीं नवाजा गया उन्हें उस पार्लीमेंट दे विच बाबा साहब की नवाजिया भारत रत्न दे कन्ने मेरे कन्ने मेरे साथी चलादन बंसी लाल चौधरी जी मेरे पुराने साथी ओदे विचों गए मंडल कमीशन पैदा होया मंडल कमीशन दी इंप्लीमेंट ओदे विचों आर्डर होए लेकिन साथियों उसले पीपी सिंह दी सरकार ही मान्यवर कांशी राम साहब ने उसी इन्ना मजबूर किया 3 मैंबर पार्लीमेंट करने गैर कांग्रेस इस मुल्क की सरकार बनने जा दी ही वो कांशी राम साहब की मिलना है वे तेरे बगैर गल नहीं बनती मान्यवर कांशी राम साहब ने समर्थन किया मंत्री पद कुछ नहीं दिता ते ना लिया ये 3 गल्लां मनवाइयां त्रौं कन्ने 3 गल्लां मनाइयां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮਾਨੇਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मान्यवर कांशी राम साहब ने संकल्प लिया कि मैं अपने समाज की भुखा नहीं मरन देगा पढ़ाई दे वाजू नहीं रहन देगा लेकिन साथियों जिल्लै पूरा सर्च हुई इस पूरे मुल्का दी चीदा साथियों टाइम टू टाइम साहब की इन्फॉर्म किया कि जिसना बड़ा दुख दुर्द है इस समाज का ते इन्हें की पार्लीमेंट ली उस गल की रखने ली 55 मैंबर पार्लीमेंट चाहिए शायद बहुत सारे साथी मेरे मैं एक रिक्वेस्ट और करूँ कि भारत का संविधान लिए अगे अस स्पैशल एक सैशन लागे उन्हें की कन्ने ली है जिथे इतने साढ़े पढ़ान इतने दोबारा रिपीट करके उत्थे जिहड़े भी लोग लेना चाहन उन्हें अस प्रोवाइड करके ताकि वो पढ़न ये सारिया गल्लां भारत के संविधान च बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी दी हाँ तां मान्यवर कांशी राम साहब इसी इंप्लीमेंट करने लिए बाहर निकले साथियों जिन्नी देर पार्लीमेंट की बंद नहीं कराया जाए नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लियाना पौंदा है ਉਹਦੇ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ 55 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਾਰ ਕਿ ਮਾਨੇਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਅਤਬਾਖਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਮਿਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿਖਚੇ मान्यवर कांशी राम ने उसी टाइम दिता 11 बजे राती आई वो 11 बजे राती आया साहब ने 3 बजे तक उसी बाहर बहाली रखिया अंदर काम भी कख नहीं करा दे 3 बजे मी आदे बुलाओ उसी आए राजीव गांधी जी अंदर साहब ने उसकी सारी गल पूछी कश्मीर तो लिए कन्याकुमारी तक तेरा कौन प्रधान है किन्ने बोर्ड ने तू कियां जितना बाद ज्यादा अच्छा यार तू कोई काम आखदा दस के गल बजी सवेरे दे कोई 5:30 बजे कहना जनाब अस चाहते हैं कि बहुजन समाज ते अस मिलिए चुनाव लड़चे मान्यवर कांशी राम साहब ने आख्या कोई गल नहीं मैं अपने साथी ने गल करगा मिगी 10 दिन का टाइम चाहिए साड़ा इंटरस्ट बनी अस 8-9 दिन के बाद मुड़िए दिल्ली पुजीए मुड़िए राजीव गांधी आया मुड़िए सारी रात चर्चा हुई कई बारी चाह पीती गई वो कहता साहब आपने बताया नहीं कहता 5 बज गए दोनों सैर करते हैं फिर बताएंगे मैं भी उनके पीछे पिछला बनिए टुरी पिया भी गल सुनने का इंटरस्ट ही साहब उसी आदे कि मेरे लोग नहीं मन्ने तेरे कन्ने कांग्रेस कन्ने समझौता करने की मेरे लोग नहीं मन्ने वो चली असे साहब ही आख्या साहब कहता वक्त आग दस गए जनाब चुनाव आया राजीव गांधी 16 हेलीकॉप्टरें कन्ने सने टब्बरे मंत्री पूरे भारत च दौड़िया लेकिन साथियों कांशी राम साहब दे थे बाबा साहब दे अंदोलन दे थे 3 मैंबर पार्लीमेंट आए लेकिन सरकार नहीं बनाई पाया गैर कांग्रेस सरकार बनी मेरा कहने का भाव है कि एक रैबर ही लिया उन्हें पूरे मुल्का च फिरिया वो हालत पैदा करी ते कांग्रेस की सड़क पर ले तक गया एक फिर मौका मिलिया
सानू उत्थे जाने दा साहब कहंदे अज मैं एक पार्क च सैर करनी है, मेरे कन्ने चलियो। अस 20-25 साथी उनके कन्ने चलीए। उत्थे राजीव गांधी भी सैर करता हा, साहब की मिलिया। वो आखदा कांशी राम जी तुसीं के फायदा होया? साहब हसीए बोले, कहंदा जे तू मैं जिताई होंदा तेरे कन्ने भाई वाली कर लेदी हुंदी, तू जहाजा पौना हा, मैं थल्ला अज दोए बराबर। अज के जरूरत पई गई, के जरूरत पई गई कांग्रेस की भी यात्रा कड्ढने दी? तुहाडे सामने बीतियां गल्लां ये सारियां दिन तुंदियां तुंदे महापुरुष दियां। ये तीसरी इतिहासिक है, ये तीसरी इतिहासिक रैली है। बेशक ये कठुए तू कदू चली जा कुत्थे ये ने संपन्न होना, ये तीसरी इतिहासिक रैली जे। और जिन्नी देर तक तुस 3 गल्लां अपने महापुरुषों दियां नहीं मन गए हो, जिंदगी च कदे कोहा कम्मां च कामयाब नहीं हो सकदे हो। पहला तो साडे महापुरुषों का इतिहास गुरु ग्रंथ साहब के बाहर कुते भी नहीं है। और गुरु ग्रंथ साहब दे विच रविदास महाराज साहब ने राजपाट की गल की दी है, ऐसा चाहूं राज में सबन को मिलयन, छोट बड़ा सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। बहुत सारे लोग आते हैं रविदास की मनने, लेकिन उसकी गल्ला ही कोई नहीं हो मनदा, एवं फोटो ही मनदे ही। और रविदास महाराज साहब ने आपे मूर्ति पूजा का खंडन किया था, अज अस उनकी मूर्ति पूजा कराने। अगर कबीर महाराज साहब की गल की जाए, कबीर महाराज साहब का मामला रविदास महाराज सो कोला भी स्ट्रांग ही। अज जेडे लोग आदि मैं कबीर महाराज साहब की मनना, वो भी मूर्ति पूजा करा दिन। लेकिन कबीर महाराज साहब की बानी तू सरदारें सेध लई, सूरा 195 लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कहू ना छोड़े खेत। ये गल सरदारे मनी तां उनदे कोला सारे डरदे ने। कबीर महाराज साहब आखदे ने लहर समुंदर मोती बिखरे आए, बगला परख ना जाने हंस चुनी चुनी खाए। उन्हें पता सियासत च सब कुछ निकलना है, उन्हें की पता सियासत च सब कुछ निकलना है, तां सानू फ्रूटियां भी पिलांदे ने, नशे भी करांदे ने, सब कुछ करांदे ने। जे तुस ये गल करदे हो कि शेड्यूल कास्ट जां ओबीसी दे जेडे लोग लीडर न वो तुहाडी कदे मदद करन, जेडे जित्ती गए दिन ते बई झूठ ही। तुस देखो तुंदे कोला रेड़े पर जांदे न लोग, एक बंदा टुटे जे दा सोटी लईए रेड़े पर बैठे दा जां टांगे पर, वो घोड़ा उधर के जाई सकदा जिधर होया, नहीं तो ओदियां खाखां पाड़ी उड़दा। इयां जिंदी जिंदी लगाम इन्हें पार्टी च हुंदे न। अगर ये साडा काम करने ले हुंदे अज पार्लीमेंट च बोलदे ते भीम आर्मी की कुते भी जरूरत नहीं ये संविधान बचाओ रैली करने की, कुते जरूरत नहीं। मेरी सब तो पहली बेनती है तुंदे अगे कि एक तुस अपने हर ढंग कन्नै रोटी घट पक्का, रोटी घट पक्का, मकान घट बने, रिश्तेदार घर ब्याह शादियां घट खर्चा करिए जाना पवे, छड्डना भी पवे, कोई फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई करने कोई समझौता नहीं करे, बच्चे की पढ़ाई करने कोई समझौता नहीं करे। दूसरी इहदे कोला बड़ी गल, इत्थे सिरा पर चुनाव है, इत्थे सिरा पर चुनाव है, पंची दा, सरपंची दा, मुस्लिम कमेटी दा, असैंबली का भी हो जाना जी, लेट हो सकता है, पर पार्लीमेंट का उन्हें कदे लेट नहीं करना। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ नहीं लिखे हो कि बहुत बड़ी पार्टी का बंदा आया है, बहुत बड़ी गड्डी पर चढ़ी आया है, साड़ा बड़ा बड़ा नजदीकी रिश्तेदार आया है, तो भाई फिर काम खराब गई। ਉਹਦੇ सोची समझिए, सोची समझिए, परखिए तुम इस लैन पर जाना है। हुण ये यात्रा अगे संपन्न होनी है, आ सारे लोग रिश्तेदारी भाईचारे वाले वाकबी च, जारी दोस्ती च, अखनूर भी तुंदी सोर सारी वाकबी है, रिश्तेदारी है, उत्थे भी सुनेहा दिओ ताकि वो इस यात्रा के कन्नै साड़ा साथ देन, सहयोग करन, साढ़े कन्नै चलन। इयां गै नौशहरा भी, पौनी भी, जिधर इधर जाना है। और एक सब तो बड़ी बेनती है, हुम हमाइए, हुम हमाइए, अपने यारें दोस्तें रिश्तेदारें भैनें समेत 9 तरीक मान पर पुजो। ये वो दिन है जिस दिन मान्यवर साहब श्री कांशी राम दा इस दुनिया का चलाना हुई है, इस दुनिया तो चलाना हुई है। और एडा बड़ा महापुरुष मैं इस सृष्टि पर नहीं दिखिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बाद या कांशी राम साहब तो बाद। बाबा साहब तो जम्मू कश्मीर च कदे नहीं आए दे, वो पंजाब तक आए दे या लाहौर च आए दे। लेकिन साथियों मान्यवर कांशी राम साहब तुंदी खुरलियां पर बहिए गए, थोड़ी खुरलियां पर बहिए 5-5 बंदे ने गल की दी है। अगर उसका सपना साकार करना है और जड़ा दिन साथियों मुकर्रर किते दा 9 तरीक का, वो तुंदी इस रियासत का इतिहासिक दिन बनना चाहिए। इस रियासत दे विच 12 लाख की आबादी है शेड्यूल कास्ट की खाली। अगर ओबीसी का हिसाब किया जाए
बेशक उन्हें निक्की निक्की जातियां च बंडिए दा है ते अगर 6743 की गल की जाए अस इस रियासत च 87 लाख लोग हाँ। फिर इस रैली च किन्ने क इकट्ठे होने चाहिए? अगर ऐसा तुसें नहीं किया आने वाली तुहाडी पीढ़ी तुसीं जुत्तियां मारग। बई साढ़े बुजुर्ग जिहड़े साढ़े दादे प्यो बाबे ही उन्हें तुसीं रिजर्वेशन लेइए दित्ती, उन्हें तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन लेइए दित्ता, उन्हें तुसीं पार्लीमेंट च भेजिया, उन्हें तुसीं स्कूलें च भेजिया, उन्हें तुसीं पढ़ाई लिखाई है ते साफ पाया ते अज वो हक कुत्थे न? ते क्या दसी पागे? फिर दसी पागे नौजवानों? इस काम च मेरी हथ जोड़िए तुंदे अगे बेनती है। ये रोज रोज रैलियां भी नहीं आउंदियां, रोज रोज ये दिन भी नहीं मुकर्रर किए जाते। और खासकर जिन्हें भी साथी इत्थे मेरी गल्लां ही सुना देन जां जिंदे यार दोस्त अगे पिछे बैठे दिन, और प्रयास करिए जिल्लै इस काफले चाहे इत्थे चलना है तो हज़ारें की तादाद च इकट्ठे हुई है उस जगह पर तुसीं पड़ाव होना तुंदा अखनूर दरिया के कन्ने जिथे बुद्ध मत दियां प्रतिमन अज भी जमीनां थल्ले न, उत्थे कुछ निकली दियां शायद तुसें दिखी दी होनी नेड़े तेड़े बंदे। वो सबूत दिंदा है कि तुस इत्थे दे राजे रेहदे हो, तुस शेड्यूल कास्ट लोग उत्थे दे राजे रेहदे हो। मेरा भी पिछोकड़ उत्थों दा है, अंबरा पिंड तों अस पिछे। इस कारण दे विच ये बहुत बड़ा इतिहासिक सिस्टम जे, इसी मिस नहीं करियो, इसी मिस नहीं करियो और इसी कमजोर निगाह करने भी नहीं देखियो। और ये गल जरूर रखियो, उंगल नहीं चुकियो है, योगदान करियो। 2 चली सकते 2 चलो, 4 चली सकते 4 चलो, 10 चलते 10 चली सकते हो। लेकिन इसकी अगर मार बगी तो सब तो पहले औरत का नुकसान होना है। लेकिन अज साढ़े अंदोलन च सिर्फ एक साई बेटी साढ़े कन्नै, बाकी घर सुती दी। अगर इहो भंडारा कुसा भी बाबे का हुंदा तो मेरे को साढ़े कोला वध तादाद होंदी होनी ही, साढ़े कोला वध तादाद होंदी होनी ही। एक लास्ट गल कही है मैं, रजा लैंग, बाकी साथियों भी अपनी गल रखनी है। पहला इस मुल्का का नाम बदलिया जा रहा, कुसा दा बुढ़ा, कुसा दा बुढ़ा कुदै रात कट्टी गेदा वा, वो चौक उहदे नाम पर बनी जांदा। साढ़े बुढ़े ने तो इस मुल्का का नाम रखे दा, क्या बदल देना चाहता भाई? नहीं। फिर दूसरी गल सुनो, इस मुल्का दे विच जिन्ने भी ग्रंथ होए, अगर गल की जाए रामायण की तो रामायण साढ़े बुढ़े ने लिखी, गुरु वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण। वो बाद जिन्नियां मर्जी बदलियां होन, इस मुल्का का संविधान साढ़े बुढ़े ने लिखिया। 4 वेद ऋषि वासदेव ने लिखे। वो सारा सौदा साड़ा वापस दे लिया जिथे मर्जी। तो जे बाकी संविधान की बदलना चाहते हैं, जिन्नी साड़ी आबादी है उन्ना हिस्सा छड्डी दिओ, उन्ना हिस्सा छड्डी दिओ, बाकी च लेइयो, तुस कर लो अपना जो करना, कौन रोका तुसेंगी? रही गल जे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मंगने पर अस कुसा दे खोंदे नहीं, असें कुसा दे खोते नहीं। अज तक दसी दो कहा शेड्यूल कास्ट है कोई जबरदस्ती कुसा दी जमीन मल्ली है महाराज, कुसा ओबीसी दे बंदे ने मल्ली है? क्या जिन्नियां बैंक रोबरियां हुई इस मुल्क दे विच, जिन्नियां डकैतियां हुई, जिन्ने पुल रुड़ा देन, मिगी कोई अफसर एक दसी दो जिहड़ा तुंदे समाज च होंदा है कोई ऐसा? इस कारण दे विच लड़ाई तुसीं बुजुर्गों लड़ने पौनी है, नौजवानों लड़ने पैनी। अगर नहीं लड़ी वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन सानू भी चुकी लोगों शमशान घाट वाली साइड लिया दे होना। 70-80 किलो का शरीर होग, 5-6 क्विंटल बालन वध होग तो 9 क्विंटल 8 क्विंटल, ते जिंदे घर वाली अस कराने औलाद ली। और जिहड़ा साडा प्रिय मित्र होग, मेरे चाचा जी मेरे कन्ने वो लंबड़दार ने मेरे पिंड सिहोड़े दे, अज मैं उन्हें आखा दा हा साहिल इंदी बोधी चाचे कन्नै ज्यादा जारी नहीं, जे लैंदी डैथ हुई तो उन्हें आखना जल्दी करो, जिहड़ा करीबी जा रहा उन्हें जल्दी करानी, जिन्हें ना रुपये की जायदाद बना दे उन्हें अग लानी। वो जिहड़ी जनानी जिन्हें सारे नखरे चलते हो उन्हें 3 दिन रोना, उन्हें 3 दिन रोना, ये बाद कख नहीं होना। 10वां उन्हें करना अपनी शान शौकत ली, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਖ नहीं हो। पूरे पिंड दे पिंड खाली हुई है, मरी है, साडी पहले भी चली है, अगे भी जानते इयां गा। इस रियासत दे विच तुहाडे 6 तीर्थ, सब तो बड़ा तीर्थ तुहाडा आरसपुरा विधान सभा दे विच कीर पिंड है, जिथे 47 तो पहले सारे बुजुर्गें साढ़े लिए एजिटेशन की ते उन्हें जानों मारिया गया। इतने बहुत सारे लोग बैठे दिन, कदे गए तो उत्थे दर्शन करन उस जगह दे। दूआ तीर्थ तुहाडा
सांबे तू कदे रेलवे स्टेशन वाली जाओ काली बड़ी वाली साइड रस्ते च पिंड राखा बटाली जिथे सैमन 1927 तो ही पानी पिलाना आया पानी नहीं पीन दिता जनता तुसीं दी। तीसरा तीर्थ तुंदा ਇਹ ਮੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਘੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਜਿੱਥੇ ਸੈਮਨ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਤੀਰਥ ਤੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਟੀ ਆਉਂਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਕਦੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੀਰਥ ਤੁੰਦਾ ਬਟੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛੰਪਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਕਦੇ ਗਏ ਟਾਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ जिथे तुंदे बुजुर्ग राजबड़ कितने और बुद्धिस्ट ही वो बुद्ध की निशानी है उस पुला को आओ साथ दो अज इो दिख लो बाकी जो वक्त रहा जिंदगी च फिर देखियो यही बेनतियां करिए रजा लैन फिर मौका मिलग फिर तुंदे रूबरू हो के जो समाज का दुख दर्द है या साझा करना या कई तरीका उसी अनबड़ करने का अज का संविधान बचाना इस कारण है कि साडे बुजुर्ग बनाए संविधान इस कारण बचाना है कि इस मुल्क की पहचान है। संविधान इस कारण बचाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆने वाली पीढ़ियों का सुख है। जय भीम जय भारत नमो बुद्ध। जय भीम। धन्यवाद सिंह फुलो जी। साथियों ने एक बात ठीक कही है, हमारा टाइम तो बीत गया, जो आने वाला टाइम है नौजवानों का बहुत मुश्किल समय आएगा बाद में। अगर हम इस वक्त नहीं संभले तो मेरा इसी सिलसिले में गुजारिश है सभी से कि जब ये रैली यहाँ से अखनूर चलेगी जितने साथी यहाँ से साथ जा सकते हैं उनको जाना चाहिए। साथियों ये जितनी ट्रेनिंग मैंने आपको कह रहा हूँ ना ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाल के मेरे को भी 2 साल हो गया, जगह जगह जाते हैं बिल्कुल, लेकिन इसी से सारा एक्सपीरियंस लिया है और माननीय कांशीराम साहब के साथ भी हम लोग रहे हुए हैं बिल्कुल। तो मैं अगले स्पीकर हमारे एडवोकेट श्री रजत जी जनरल सेक्रेटरी भीम आर्मी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जय भीम। सबसे पहले तो मैं दुमाना के तमाम सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली अजय थापा जी और उनकी टीम और गुरु रविदासिया जी उनकी टीम, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया और हमारे स्वागत के लिए और हमारे लंच के लिए जो है बंदोबस्त किया। हमारा एक ही ये जो संविधान बचाओ यात्रा है जो हम लोगों ने 1 तारीख से कठुआ से जो इसका जो है शुरुआत की है, इस यात्रा का संविधान बचाओ यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम जम्मू कश्मीर की तमाम जम्मू डिवीजन के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएं और अपने युवाओं को संविधान के बारे में बताएं कि संविधान की क्या इंपॉर्टेंस है, संविधान को अगर खत्म किया जाता है तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा। सबसे पहले इस बात को बताने से पहले मैं अपने जितने भी युवा साथी हैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि संविधान आया कैसे। संविधान जब नहीं था, जब हमारे देश में संविधान नहीं था तो तब दलितों की, ओबीसी समाज की और पिछड़े समाज की क्या हालात थी। साथियों, जब हमारे देश में संविधान नहीं था तो आप सब जानते हैं कि हमारे लोगों को स्कूल में जाने का अधिकार भी नहीं था, हमारे लोगों को मंदिर जाने में भी का भी अधिकार नहीं था। ये संविधान ही है जिसकी वजह से हम लोग जो हैं स्कूल जा पाए, ये संविधान ही है जिस वजह से आज हम ये अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, आपके बीच में मैं बड़े जोर से बोल पा रहा हूं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मुझे जो है मेरे संविधान ने दी है। और साथियों, एक चीज आपको और चीज बता दूं, ये संविधान ही है जिसकी वजह से आज हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम लोग अदालतों में बैठे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं। ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ही है, इसके कारण आज जो है हमारे लोग कुछ बन के जो है सामने आए हैं, ये संविधान ही है। साथियों, आप सब जानते हैं कि संविधान जब नहीं था तो तब दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की क्या हालात थी। आप सभी जानते हैं कि देश में मनुस्मृति होती थी। जब संविधान नहीं था तो हमारे देश में एक किताब होती थी। देखिए, संविधान आने से पहले जो किताब थी उसका नाम था मनुस्मृति, और मनुस्मृति ही ऐसी किताब थी जो
हमारे समाज को, दलित समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं देती थी, स्कूल जाने का अधिकार नहीं देती थी, पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। आज मैं यहाँ पे जब आया तो दमाना के साथियों ने बड़े आराम से, बड़े जल्दी मुझे एक गिलास में पानी पिला दिया, बड़े आसान से मैंने पानी पी दिया। और वो साफ पानी पीने के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन लड़े हैं। वो साफ पानी भी हमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ के जो हमें मौका दिया उसको पीने का। तो जब संविधान नहीं था तो देश में मनुस्मृति लागू थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया और संविधान लागू किया। और जो सरकार अभी सत्ता में है वो दोबारा से जो है मनुस्मृति लागू करना चाहती है, क्योंकि उन लोगों को पता है, जो सरकार में लोग हैं उनको पता है कि संविधान अगर लागू रहा तो ये लोग पता नहीं यहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इनडायरेक्टली जो ये मौजूदा सरकार है इनडायरेक्टली जो है मनुस्मृति लागू करना चाहती है। क्या आप सभी साथी चाहते हो कि मनुस्मृति लागू हो? नहीं। अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो आप लोगों के हालात फिर से वैसी हो जाएगी जैसे हमारी 1950 से पहले थी, संविधान लागू ना होने से पहले हमारी हालात थी। तो इनडायरेक्टली ये किस तरीके से जो है इस वक्त जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अभी हाल ही में जो है ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस जो है आरक्षण लागू हुआ। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है अपर कास्ट लोगों के लिए लागू हुआ। क्या उसमें वंचित समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को या किसी भी समाज के जो वंचित लोग हैं, आदिवासी समाज के लोगों के लिए क्या आरक्षण है? नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आरक्षण नहीं है। अभी हाल ही में एक और कानून जो है पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल। मैं उसको वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं बोलूंगा, मैं उसको अपर कास्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल बोलूंगा। क्योंकि क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी लागू हो रहा है, क्या उसमें हमारे समाज की औरतों को, हमारे समाज की लड़कियों को क्या आरक्षण होगा? क्या पार्लियामेंट के अंदर क्या दलित समाज की, शोषित वंचित समाज की, आदिवासी समाज की लड़कियां क्या पार्लियामेंट के अंदर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगी वुमेन रिजर्वेशन में, क्या उनको मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है, वो अपर कास्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल है। आए दिन जो है 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया। कितने अच्छे आपके जम्मू कश्मीर में आपके राइट्स थे। बाहर के लोग आके यहाँ पे तहसीलदार लग रहे हैं, बाहर के बिहारी यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हैं। आप लोगों के इनफैक्ट रेडी लगाने वाले भी लोग जो है बिहार के हैं। तो आप लोगों के राइट्स कहाँ जा रहे हैं? आपको तो टोटली आपके राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं। तो कहने का एक ही मतलब है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये हम लोगों के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो है वायलेट कर रही है। और वो दिन दूर नहीं, अगर ये सरकार सत्ता पर रही तो ये हमारे भारत देश के संविधान को जो है खत्म कर देगी और इनडायरेक्टली जो है मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तो इन्हीं बातों से जो मैं बाकी जितने और स्पीकर हैं वो भी अपनी बात रखिए। जय भीम, जय भारत। साथियों, सभी स्पीकर का इशारा है चुनाव 2024 में आ रहा है। सभी स्पीकर का इशारा यही है, लेकिन संभलना पड़ेगा हमें। मैं अब हमारे साथ एक हमारी छोटी बच्ची, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। मिस रोशनी देवी को मंच पे आए और अपने विचार रखेंगे। जय भीम साथियों, मैं रोशनी, सोशल एक्टिविस्ट। पिछले 12-13 सालों से अपने लोगों की सेवा में जुटी हूँ। हमारा मकसद सिर्फ अपने घर को संवारना नहीं, अपने समाज को संवारना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि 2 एकड़ में बनी हवेली रहने वाले बस 2 प्राणी, 2 एकड़ में बनी हवेली रहने वाले बस 2 प्राणी। यहाँ एक कमरे में सोते 10, यहाँ एक कमरे में सोते 10, सो सकते पैर पसार नहीं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। अगर हमें न्याय, समानता, हक, हकूक की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात आ जाती है। मैं इतना कहूंगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे लिए एक सुनहरा
संविधान छोड़ गए, हमारे हक हकूक के लिए, हमारे समानता के लिए जो छोड़ गए, हमें उसको संजो के रखने की ज़रूरत है। यहाँ आज 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं या 50 लोग हैं, मेरे लिए ये 50,000 लोग हैं। अगर आज 50 लोग हैं तो कल 50,000 होने में देर नहीं लगेगी। अगर 50,000 लोग हैं, 50 लाख बनने में देर नहीं लगेगी। कमी कहाँ है? जुनून में। आज हमने यहाँ पे जय भीम का नारा दिया, सबने आराम से बोला जय भीम। क्यों नहीं हमारा खून खोलता जय भीम के नाम से? हमारा खून खोलना चाहिए जय भीम। जय भीम हमारी जात है, हमारा नारा है, हम जय भीम के बच्चे हैं। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, अगर मेरे भाई रजत जी यहाँ पे बता रहे थे कि राइट टू स्पीच का हमें अगर हक मिला है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है। अगर हम कपड़े पहन रहे हैं अच्छे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है। हमारे भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर जी ने ये हमारा आगाज किया कि पूरे देश भर में जो है इसका संविधान बचाओ यात्रा जो है शुरू होनी चाहिए, और उसका पालन कर रहे हैं। हम यहाँ जम्मू कश्मीर तक पहुँच गए। हमारे अंदर से एक मतलब कि हमें एक खुशी होनी चाहिए कि हम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। समानता की बात करें तो असमानता और समानता में फर्क बताना चाहती हूँ। समानता और असमानता का मतलब क्या है? जब हमारी बेटी या बहू गर्भावस्था में होती है तो उनको क्या एक टेंशन रहती है, दलित समाज की या पिछड़े वर्ग की या आदिवासी औरतों की बात कर रही हूँ। अगर मैं आज एक लड़की यहाँ पे आई हूँ, मैं अपने आप को 1000 के समान समझती हूँ, मैं कम नहीं समझती। मैं इतना कहूँगी, अगर लड़की गर्भ अवस्था में होती है हमारे समाज की बेटी, तो वो ये सोचती है कि यार मेरे पति खाना बनाने के लिए पैसा लाएगा कि नहीं लाएगा, उसको टेंशन होती है। शाम को अगर उसका पति खाने बनाने के लिए पैसा नहीं देगा तो वो अचार के साथ खाएगी, लेकिन अपनी बच्ची के लिए वो सोचेगी कि कल को मैंने अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। और एक अच्छे घर की औरत, वो उसको हर एक चीज मिलेगी, टाइम टू टाइम सेपरेट रूम मिलेगा, सेपरेट खाना मिलेगा, हर एक चीज उसको मिलेगी। और उसके बच्चे का पेट में ही एक दिमाग होगा कि मेरा बच्चा एमएलए बनेगा भाई, मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा भाई, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। क्यों हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम दिहाड़ीदारी बनेंगे, हमारे पति ने तो कुछ कमाया नहीं, हम क्या करेंगे भाई? तो हमारी ये सोच होनी चाहिए, हमारे बच्चे की सोच होनी चाहिए कि हमने डेवलपमेंट करनी है, और कैसे करनी है ये घर से ही शुरू होती है। कहीं ना कहीं ये घर से शुरू होती है। अगर हमारी यह सोच नहीं बदली तो शायद आगे 10 पीढ़ियां भी हमारी ये सोच को बदल नहीं पाएंगी। तो इसके साथ ही मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि अपने अंदर जुनून भरें। अगर आप आए हैं तो अपनी बहू बेटियों को भी साथ लेके आए, तब मैं मानूंगी कि आप सच में भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर आप आए हैं अपने परिवार को साथ लेके आए, और इस रैली को इतना सुनहरा बनाएं कि हमारे देश भर में एक मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर की रैली जो है एक ऐसी रैली थी, शायद वो देश भर के किसी एक राज्य में नहीं थी। मैं इतना बस बोलते हुए अपने शब्दों को करती हूँ। धन्यवाद आपका। और इससे पहले मैं अपने अध्यक्ष हमारे जो भीम आर्मी के श्री मनमोहन थापा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पे। तो डोगरी सारे समझदे जी सारे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट हो, एक बारी ना जेडे मेरे भरा उत्ते खड़ोते इतने सामने आई है, सारे मेरे भरा जिन्ने भी हैं एक बारी सामने आई है। सारों को पहले मैं अपने आप की बड़ा भाग्यशाली समझगा कि मिगी इस जी मुहिम भीम आर्मी ने छेड़ी है जुड़ने का मौका मिला। और मैं रामनगर तो उठी है, मिगी लग्या कि मिगी जेडे पवन लूनी और जयंती टीम ने जड़ा एक आगाज किया है मिगी मिलना चाहिए, और मैं इतने तक आया। लेकिन बड़ी थोड़ी अफसोस वाली गल लगी जिले भी मेरे प्रवक्ता बोले और जिले
ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੈ ਭੀਮ, ਬੜੇ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मेरे यूथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ है। तो मैं एक नारा देगा, बिल्कुल हाथ ऊपर चुकी है, एक जोरदार आवाज करने आवाज आनी चाहिए और लगना चाहिए कि सारा मिशन जेड़ा है दोबारा जेड़ी है वो अग पकड़ा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे साथियों, माफी चाहगा, मैं थोड़ा जुनूनी आदमी है और ये तो गल जुनूनी है कि बाबा साहब ने एक अणख जी है वो पैदा की दी है और खास कर अणख जी है ये रामनगर साढ़े जो बड़े पुराने लोग जान देन कि रामनगर की अणख जी है वो अज भी जींदी है और जब तक मनमोहन थापा के सार आउन रामनगर की अणख गए जींदी रहो और ये अणख जी है मिगी अज दमाने तक ले आई है। साथियों, मतियां गल्लां नहीं करते हुए मैं अज इत्थों पहले का आश्वासन देगा कि पवन लूनियन की टीम जी है वो 7 तरीक साढ़े उधमपुर के जमा करती है और मैं थोड़े कन्नै पवन लूनी जी का वादा करना कि एक तुसें की भी मिसाल लगे कि उधमपुर के लोगों साढ़ा किस तरीके का स्वागत किया और तुसें की एक दसगा कि भीम आर्मी की जी मुहिम चली दी है वही चिंगारी अस कुछ ग्रां के कोने कोने तक लेइए जाके, ये मैं तुसें विश्वास दिलाना। बाकी मेरे साथियों, साहब ने गल की और साढ़े महापुरुष भी आखते कि पढ़ाई जी है बड़ी जरूरी है और अज साढ़े समाज च लोग पढ़े दे भी हैं, ये कोई दो राय नहीं है, लोग पढ़े दे, लेकिन मैं समझना वो पढ़े लिखे दे नहीं हैं, वो पढ़े दे लिखे दे नहीं हैं, वो लिखे पढ़े दे ये नो लिखे पढ़े दे जेड़ा किताबें च लिखे दा उन्हें उहे पढ़े दा, लेकिन वो पढ़े लिखे दे नहीं है। पढ़े लिखे दा कौन हुंदा? जियां मेरे भरा रजत होन, पढ़े लिखे दा शख्स जेड़ा वो तर्क वितर्क करदा, वो सवाल पुछदा मेरे हक कुत्थे मारे जा दे, वो अपना जिंदा होने का सबूत दसदा। जियां पवन लूनी हो रही है, साढ़े साहब हो रही है, तो असें की जरूरत है सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, समाजिक पढ़ाई की भी असें जरूरत है कि लाख दलदल हो, कि लाख दलदल हो तुम पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो तुम पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छननी में पानी नहीं रुकता? मेरे साथियों, कौन कहता है छननी में पानी नहीं रुकता? तुम बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। आज अगर अस बिल्कुल दम खम करने चौक ऊपर भरे चौक ऊपर अगर भाषण दिया करने और आउंदियां जंदियां गड्डियां दिखे करदियां नीले झंडे की अखियां पाड़ी पाड़ी है, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? इस चीज का सबूत है कि साढ़े बिच हली बाबा साहब जी खून का कतरा कतरा जड़ा है वो विराजमान है। मेरे यूथ देखो, जेडे साढ़े बजुर्ग उन्हें अपने साहब होरें पता कि 1996 भी उन्हें अपना दमखम दसिया और 4 असें के असैम्बली च लोग अपने भेजे है। इयां कि अज मौका है साढ़े आने वाली पीढ़ी का, ये जेडी जिन्नी भी पीढ़ी है, मेरी इंदे अगे रिक्वेस्ट होगी अपने महापुरुषों के इतिहास की पहचानो। जेड़ा यूथ अपने इतिहास की ना जान नहीं सकता, जिसकी पहचान ना हो सकती, समझो गुलाम दा आदि है। बड़े दुख वाली गल है, साहब ने गल भी की कि मूर्ति पूजन और एदा साढ़े उपर विरोध किया गया, लेकिन मैं पिछले दिने मैं ना नहीं लगा, मैं किसी मंदिर च गया, गुरु रविदास मंदिर च, लेकिन साथियों मैं हर धर्म की अपना रिस्पैक्ट करना, कदर करना, लेकिन हर संत का अपनी वेशभूषा है, उसकी रिस्पैक्ट है, देवी देवताओं की अपनी जी वेशभूषा है उनकी रिस्पैक्ट है। लेकिन मैं कुछ एक मंदिर च ऐसा देखा कि गुरु रविदास की जी वेशभूषा वो बदलिए रखी होती थी, बिल्कुल बदलिए रखी होती, जिन्हें मेरे साथियों की अगर छाको अगर मैं परसों फोटो भी भेजगा, अगर वो वेशभूषा बदली, ਇਹਦਾ मतलब आने वाले 100 साल के बाद साढ़े पीढ़ियों की क्या पता लगना? उन्हें ये पता लगना कि साढ़े गुरु महाराज की बड़े बड़े आरपे दे बड़े बड़े छत्र लगे दे, मतलब कि साढ़े गुरु महाराज ने शहनशाह की जिंदगी, उन्हें की गुरु रविदास की स्ट्रगल का पता नहीं चलन देना। और 100 साल के बाद हो ही सकता दोबारा जिले कोई लोग आंगन तो उस मंदिर उपर वो भी हक च मंगन भाई ये तो साढ़ा बुढ़ा थोड़ा तो है नहीं, उन्हें भी पुराना फोटो कड्ढना गुरु रविदास का केड़ा, उन्हें आखना थोड़े बुढ़े की शक्ल तो यही, ये जगह चुनिया ते छत्र लाए कोदा बापू है साढ़ा है। तो लिहाजा असें अपने महापुरुषों की जी असलियत है वो जनरेशन की दसनी चाहिए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करगा, मैं फिर दोबारा पवन लूनी साहब की आगा और ये आश्वासन देगा कि उधमपुर थोड़ा एक ऐसा स्वागत अस करके साड़ी उम्मीद है और जेडे ऊपर एग्जाम्पल सेट कर पागे। मैं इन्हें शब्द करने का अलविदा लगा। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद थापा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गुलशन जी को। श्री गुलशन जी, मेरी आवाज को सुनते हो? अच्छा, मैं इसके बाद
हमारे बीच में बहुत महान हस्ती जिन्होंने जब हमको हम देखते हैं ना तो हमें भी अपने मन में हमने जो काम किए थे वो उनको याद आ जाती है। श्री संसार सिंह जी, जब उनको देखते हम काम करते तो हमें भी अपना वो याद आ जाता है कि यार कैसे काम करते थे हम लोग। तो आज ये बड़ी दिलचस्प से अपने मतलब कहने का कि वो खुद ही काम करेंगे आप। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, ये जो लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबसे पहली बात ये है कि ये जो मेरे भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले, आज से 1 साल पहले तक इन लोगों को मैं कहीं और देखा करता था। काफ़ी सारी सूरतें हैं जिनको मैं किन्हीं धार्मिक स्थानों में देखा करता था, लेकिन आज ये उस रैली का हिस्सा बन रहे हैं जिस रैली ने आने वाले वक्त में बहुजनों को दोबारा से राज देना है। मैं 2-4 दिन पहले अखनूर में किसी स्टोरी के लिए गया। मुझे किसी ने बताया था कि वहां पर जाओगे तो अंबारा को जरूर देख के आना। अब अखनूर के किनारे किनारे कई धार्मिक स्थल बन गए हैं, वो प्राचीन भी हो गए हैं। मैं जब वहां पे गया तो मैंने उस जगह को देखा, अंबारा की, जहां पर हमारे बुद्धिस्ट राजा, जहां पर हमारे दलित बहुजन राजा रहा करते थे, उनका राजपाट था वहां पर। वो पूरी की पूरी बस्ती थी। मैं ये नहीं जानता कि वो बस्ती यहाँ से लेकर कहाँ तक थी, लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ से थी, इस दरियाए चनाब के किनारे पर थी। अवशेष वहाँ से मिले हैं और 1973-74 की बात बताई जा रही है कि वहाँ से जब ये अवशेष मिले थे, जब वहाँ से बुद्धा की मूर्ति मिली थी। उसके बाद जब वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ से जो अवशेष मिले, उन्हें देखने के बाद ये पता चल गया कि यहाँ पर 3000 से पुराने अवशेष मिले हैं, हमारे पूर्वजों के वो अवशेष। तभी तो जम्मू को जम्बू द्वीप कहा जाता था। ये जम्मू कश्मीर आज हुआ, ये कब जम्बू द्वीप था, यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। ये जो आज दलित कहे जा रहा है जिन लोगों को, यही लोग तो हैं जो इस देश के राजा थे, जो इस देश के मालिक थे। आज इन लोगों को किस तरीके से गुलाम किया गया, आज इन लोगों को गुलामी के रास्ते पर कैसे डाला गया, कभी समझने की कोशिश की है? आप अंदाजा लगाइए कि हमारे समाज के बच्चों को जब आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो उससे कन्नी कतराएंगे, लेकिन जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा तो वहां पर उन बच्चों की संख्याओं को देखिए, हजारों की संख्या में बच्चे दिख जाएंगे आपको। लेकिन जब कभी बाबा साहब की बात होगी, जब कभी संविधान को बचाने की बात होगी, उसमें कमी दिखेगी। उसका कारण हम लोग हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग ना तो अपना मीडिया खड़ा कर सके, ना अपने पत्रकार बना सके, ना अपने नेता खड़े कर सके, और ना ही उन पोस्टों पर अपने लोगों को बिठा सके जिन पोस्टों पर बैठ कर के वो उन लोगों की मदद कर सकते। आज अगर हमारा एक बच्चा जय भीम का नारा दे देता है तो शाम को पूरी की पूरी पंचायत उस बच्चे का माइंड वॉश करने के लिए तैयार हो जाती है, और धीरे धीरे उसके घर वाले लोग डरने लगते हैं कि ये भीम की बात कर रहा है, ये संविधान की बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है भाई, इसे संविधान की बात करने से रोको। ये उनके घर के लोग ही कहने लगेंगे। वो क्यों समझते हैं, क्यों सोचते हैं? क्योंकि शिक्षा से वंचित कर लिया गया, शिक्षा छीन ली गई उन लोगों से। उन लोगों को दोबारा से शिक्षा की ओर लेके जाना होगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही थी कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों को समझना पड़ेगा, तुम्हें अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ लिया काफ़ी है, लेकिन अब अपने इतिहास को जानना होगा, बाबा साहेब को पढ़ना होगा, अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, जिनकी बदौलत आज तुम लोग बात कर सकते हो। मुझे लगता है कि आज जैसे आरएसएस और मोहन भागवत के बयान बदल रहे हैं, आज वो ये कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, कुछ ब्राह्मण लोगों से गलतियां हुई हैं, जिसके कारण हमारे लोग हमसे दूर हो गए, हम सब इकट्ठा होना चाहते हैं।
इकट्ठा तो होना चाहते हैं, लेकिन जब किसी निर्भया का कत्ल होता है, जब किसी दलित समाज की बच्ची का रेप होता है, उस वक्त ये सारे लोग उसके सपोर्ट में उसको इंसाफ दिलवाने के लिए खड़े क्यों नहीं होते। आज दिल्ली में हमारी बच्ची कितने दिनों से प्रदर्शन कर रही है, यूनिवर्सिटी के बाहर बैठी हुई है, 2 बार हमला हो गया उसके ऊपर, नीतू सिंह पर। किसी में हिम्मत नहीं कि उसकी मदद करे जाकर के। बहुजन समाज की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। ये आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब तुम लोगों के नेता वहाँ पर होंगे, जब तुम लोगों के ऑफिसर होंगे, जब तुम लोगों के पढ़े लिखे लोग शिक्षा संस्थानों में होंगे। तुम्हें हर जगह बराबरी चाहिए, और बराबरी तभी मिल सकती है जब संविधान बचेगा। और अगर संविधान नहीं बचा तो ये समझ लीजिए कि बराबरी और गैर बराबरी तो एक साइड पर रह गई। पीछे चले जाइए, कोई 100 साल पीछे चले जाकर के अपने पूर्वजों से, अगर कोई गांव में आपका बुजुर्ग होगा तो उससे पूछ लेना कि आज से 90 साल 100 साल पहले उन लोगों की हालत क्या थी, उनको खाने में क्या दिया जाता था, उन्हें खाना मिलता था या नहीं मिलता था, बैलों की जगह उनको हल चलाने के लिए जानवरों की जगह इस्तेमाल किया जाता था कि नहीं किया जाता था। आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। मैं मीडिया के अंदर रह कर के भारत के उस हर समुदाय के साथ खड़ा हूँ, उस हर समुदाय की बात कर रहा हूँ जिस समुदाय को दबाने की, कुचलने की, उनके हक छीनने की बात की जा रही है। मैं उस समाज के साथ खड़ा हूँ, मैं बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ जो इस देश का राजा है, इस देश का मालिक है, इस देश पर आने वाले समय में दोबारा से राज करने वाला है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद संसार सिंह जी। टाइम का संज्ञान लेते हुए मैं अब किसी साथी को जरा अगर नहीं बुलाया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे। तो साथियों, मैं इससे पहले कि मैं अध्यक्ष हमारे जो भीम आर्मी के, तो साथियों मैं 2 मिनट बात रखूँगा। देखिए, ओबीसी जम्मू कश्मीर के अंदर सोया हुआ था। बिल्कुल, मैं आज 30 साल से खड़ा हूँ, 30 साल हो गए मेरे को मेहनत के। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। मैं हैरान होता था कि SR 126, आप SR 126 देखिए, रिजर्वेशन रूल, उसके अंदर 29B कॉलम था एक कि ओबीसी को सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब वो किसी के घर में पेशावर काम करता होगा। तरखान है तो तरखान का काम करेगा, जीवर है तो बर्तन साफ करने का। मैंने जब पढ़ा तो ये मैं आज 1996 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो साथियों, उस वक्त सर्विस के दौरान इस बात को गौर करते हुए ओबीसी को लगे जगाने। आज यह कि ओबीसी को भी यह पता चला है, अरे भाई यही संविधान ही सब कुछ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था पहले। रामायण पढ़ के मैं कहना नहीं चाहता था। गीता के अंदर मुझे कहा, मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं कहा गीता पढ़ो, मेरे बाप ने कभी नहीं कहा मंदिर में जाओ। मैं लैप ऑफ लग्जरी में पैदा हुआ। मैं इधर लड़का, मुझे कहता है, घर वाले कहते हैं कि आपको क्या मिलेगा इन बातों से। तो लड़कों को मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सुनो मेरी बात ध्यान से। महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई भाई स्कूल नहीं खोलती, मुझे MSc फिजिक्स में किसने करने देनी, तुम्हें IT इंजीनियरिंग किसने बनाना था, मुझे बताओ। मैंने ये सोचो ध्यान से, कभी इतिहास पढ़ो फिर। तो मतलब कहने का कि हमें इस बात को गौर करना चाहिए, संविधान जो यात्रा निकाली है इसमें कुछ है बीच में। अरे भाई, जिन लोगों ने, जो लोग रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, हमको हाथ नहीं लगाने देते थे, आज वो हमको कहते हैं पढ़ो, आप पढ़ो। अरे भाई, इसमें है क्या? मुझे किसी ने कहा आप गीता पढ़ा करो, 3रा 4था 5वां अध्याय। जब मैं 4था पढ़ा, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि मैंने 4 वर्गों में बांटा। तो मैंने कहा इसको पढ़ के क्या करना, बैंक को बाहर जाए। मुझे ये शब्द यहाँ यूज़ नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि देखता हूँ कि हमारी उम्र जो है अब 71-72 साल की हो रही है, और मैं सुबह रोज 10 किलोमीटर सैर करता हूँ हाई कोर्ट में। इसलिए करता हूँ कि मैं 10 साल जीवित रहूँ और इस ओबीसी समाज को जम्मू कश्मीर के अंदर इनके दिमाग में ये बात डाली जाए, भाई संविधान ही सब कुछ है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि खुल्लर साहब
बहुत पुराने, मैं भी इनके साथ काशी राम साहब के साथ चले हुए लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। पहचानो, हम भी उसी में थे। चने खा के पानी पी के लोग काम करने वाले थे, आज भी हैं, वो आज भी हैं। जम्मू में कह रहा हूँ मैं, दूर नहीं जाता कहीं से, मैं कहीं की बात नहीं कर रहा। साथियों, चुनाव सिर पे आ रहा है, चुनाव पहचानना पड़ेगा कि हम बैठे यहाँ पे पुराने आदमी, हमें कोई पूछे कि वोट किसको डालना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आज जो भीम आर्मी चली है ना, हमें एक रोशनी की किरण दिखाई दी है थोड़ी सी, भाई हो सके कि हम भी वो रोशनी की किरण देखिए। 4 MLA 1996 में बने थे, वो मुझे याद है। वो उसमें मेरे फादर ला भी MLA थे, हंसराज डोगरा, वो चाहे बीजेपी से थे, लेकिन उनके दिमाग से मैंने एक ही बात दिखाई थी कि ये ऐसा 126 में ये बात लिखी है कि पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जाति के आधार पर मिलना चाहिए। जनाना पार्क में 6 मई 1997 को कार्यक्रम किया गया और 15,000 मैं जीवर बरादरी से हूँ, जीवर बरादरी के लोगों को इकट्ठा किया गया। भाई ये बात सुनो, डॉक्टर फारूकुल्लाह को वहाँ पर मजबूर किया गया, भाई ये लाइन कटनी चाहिए। तो मैंने अपने फादर लाल में जब बात पकड़ी, तो मैं बात सुनाने वाली है, बहुत टाइम दिया RSS को, उन्होंने बहुत टाइम दिया, उन्होंने बीजेपी को, लेकिन जिस दिन अपनी बात रखी वहाँ जनाना पार्क में, भाई ये OBC समाज को मिलना चाहिए, उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन ही उनको शंट आउट शुरू, उनका शंट आउट शुरू। अटल बिहारी वाजपेयी आएगा तो उनके घर रहेगा, सुषमा स्वराज आएगी तो उनके घर रहेगा, साहिब सिंह वर्मा आएगा तो उनके घर रहेगा, क्योंकि वो करोड़पति थे उस वक्त, जम्मू में था कोई नहीं उस वक्त। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब उन्होंने अपने समाज की बात की, उनको उनको शंट आउट कर दिया गया बिल्कुल। तो साथियों, मैं उनको कहता था कि ये RSS छोड़ो बिल्कुल। इसलिए साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता होगा, मैं यही कहूँगा कि हमें आज एक रोशनी की किरण दिखाई दी है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अब मंच पे पहुँचे पवन कुमार धोनी जी जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमारा, जब हमें OBC अधिकार तिरंगा यात्रा 25 सितंबर 26 सितंबर 2021 को निकाली थी, 26 सितंबर को हम सांझी मोड़ में पहुँचे थे, वहाँ कार्यक्रम था हमारा। इन्होंने हमारा वहाँ पे सभी को वहाँ पे इस्तेमाल किया, वेलकम किया हमारा OBC अधिकार तिरंगा यात्रा का। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड सर, OBC महासभा के अध्यक्ष बंसीलाल चौधरी जी का, मेरे रिस्पेक्टेड सर तरसेम खुल्लर जी, बड़े भाई एडवोकेट रजत जी, संसार सिंह जी और मेरी बहन रोशनी जी, और तमाम यहाँ के साथी सोशल एक्टिविस्ट नीरज भाई, गौरव रविदासिया जी और तमाम उनकी टीम, जिनके मैं कुछ नाम नहीं जानता, अजय सिंह गोत्रा जी और साथी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से। मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा पवन कुमार लोनी। साथियों, मैं कुछ नहीं हूँ। जब मान्यवर साहब श्री काशीराम जी साइकिल यात्रा लेके पहली बार जम्मू आए थे, तो मेरे सीनियर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी भांति जानते हैं कि काशीराम साहब जब बड़ी ब्राह्मणा के अंदर पहुंचे तो वो एक टीन के शेड के नीचे उन्होंने रात गुजारी। आज हम कठुआ से अगर निकले हैं तो चप्पे चप्पे पे हमें रिफ्रेशमेंट मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल रही है और आप लोगों का साथ मिल रहा है। और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी 4 लोगों के साथ जम्मू के अंदर घूमे थे। आज हम कितने हैं? मेरी बहन ने बात की थी कि अगर हम 4 हैं तो 4000 हैं, अगर 4000 हैं तो 4 लाख हैं। तो हमें हमारी जनसंख्या 85% बताई जाती है, लेकिन हमारी अभी जनसंख्या बहुत है। लेकिन कहते हैं कि भोजन शेर है, बस जगाने की देर है। तो जगाना किसमें है, किसकी जिम्मेवारी बनती है? हम सबका फर्ज बनता है। बाबा साहब किसी एक के अकेले नहीं थे, वो बंसीलाल चौधरी साहब के नहीं थे, वो तरसेम खुल्लर जी के नहीं थे, वो रजत के नहीं थे, वो संसार सिंह जी के नहीं थे, वो गौरव रविदासिया के नहीं थे, वो नीरज भाई के नहीं थे, वो सबके थे। क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता कि हम इस मूवमेंट को लेके जाएं? अगर ये कारवा बना तो साथियों इसके टूटने मत देना।
पता नहीं आगे कोई आएगा नहीं आएगा, पता नहीं कब आपके भाई को। एक बार मैं बता दूं कि मुझे तिहाड़ जेल का खाना खिला दिया है सरकार ने, अब पता नहीं आगे क्या मनसा है सरकार की। साथ दे लो, सत्ता अपने हाथ में ले लो। बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। पॉलिटिकल जो पावर है वो एक ऐसी चाबी है, उससे हर दरवाजा आप खोल सकते हो। तो साथियों, उस पॉलिटिकल पावर को आप किसी निठल्ले को क्यों दे रहे हो, किसी और नलायक को क्यों दे रहे हो जो कहता है कि संविधान को बदलना होगा। लानत है हम पे अगर उसको उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया तो। मैं कहता हूं उसको दुश्मन को जो उसके अंदर जो मनसा है औकात में रहे। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि वो संविधान नू बदलन दी चाल चल देने। असी दुश्मन दे उत्ते बिजली वांगू गिरना चाहुंदे आ, असी फैन हां बाबा साहब दे, कुछ स्माइल करना चाहुंदे आ, कुछ स्माइल करना चाहुंदे आ। कहानी साथियों, जोश दे कन्नै होश भी बड़ा जरूरी है। इस करियै अस अपने सीनियर गी नाल रखना है, क्योंकि समय समय दे विच साढ़े जेहड़ा युवा साथी है इहदा दिमाग काम नहीं करदा। कदे बुलेट दे पटाके मारदे, कदे रेसा लांदे। ओ भाई साहब, असें संविधान बचाओ यात्रा कड्ढा दे आं, असें सेव कॉन्स्टिट्यूशन की गल करा दे आं, सेव इंडिया की गल करा दे आं। ते अगर अस गै अनुशासन का पालन नहीं करा दे तो फिर नलायकी कुदी है। इस करियै जेहड़े भी युवा साथी जिन्ना भी समय दिया गया है, अपना होश ते जोश संभालिए रखो। कम आना कम, समय आते अस दस गए इस जोश की कुत्थे इस्तेमाल करना है। अपने भरा कन्नै कॉन्टेक्ट कर लियो, अस दस गए इस जोश का इस्तेमाल कुत्थे करना है। एवें ही लोकें दे झंडे दे थल्ले जकारे लांदे फिरदे हो। इसलिए टाइम है जकारा अपना विचारधारा बाबा साहब दी, काशीराम साहब दी, साढ़े उन महापुरुषों दी एक तरफो विचारधारा RSS और भाजपा दी, और उस पखंडिये दी एक साइड बाबा साहब दी विचारधारा। चॉइस कर लो कि किस पासे जाना है, बाबा साहब का रास्ता अपनाना है या पखंडिये का रास्ता अपनाना है। बाबा साहब ने पाखंडवाद की कंडेम्ड किया है, अस अगर बाबा साहब का नाम भी लै दें, जज बी भी कर रहे हैं, कन्नै पाखंडवाद एक्सेप्ट करा तो दोगला पाने भरावा, सीधी गल है। बाबा साहब दी 22 प्रतिज्ञा पढ़ लियो घर जाइए ते अपने होश का पता लग गया। तो मैं हूँ लास्ट में रिक्वेस्ट क्या करगा कि साथियों, सानू जाना है बड़े ही पीसफुल तरीके कन्नै अखनूर, अखनूरा जाना नौशहरा, नौशहरा दा जाना रजौरी, रजौरी दा रियासी, रियासी दा जाना उधमपुर, उधमपुर दा बिलावर ते बिलावर दा मानपुर। 9 तरीक 9 अक्तूबर चॉइस की गई है इस यात्रा की संपन्न। वो ऐतिहासिक दिन है, वो सानू रोने की मजबूर कर दियो। एक ऐसे महान सचिव मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की याद, महापरिनिर्माण दिवस मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का। आओ सारे इकट्ठे मानपुर दे विच मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की सच्ची श्रद्धांजलि देचै। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मूवमेंट की तन मन धन कन्नै सपोर्ट करने पौना भरावा। शॉर्टकट फार्मूले च गल आखना तो ये कन्नै के मैं अपनी वाणी की विराम दूंगा कि संघर्षों के साए में, संघर्षों के साए में गंगोर जवानी पलती है, उस और इतिहास बदल जाता है जिस और जवानी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।